आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आइए हम एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें हमको ये सॉल्व करना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि शांत क्या होती हैं और अशांत क्या होती हैं। शांत भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनका जो हर होता है उसके गुणनखंड में 2 और 5 हो। ठीक है, वह संख्या क्या होती हैं, शांत होती हैं। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जिन भिन्नों के हर में जो नीचे वाली संख्या है उसके गुणनखंड में 2 और 5 हो, वह परिमेय संख्या क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक है, और अशांत क्या होती है, 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या है तो वह अशांत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यदि यह तो 2 होना चाहिए या 5 बस होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो वे क्या होती हैं, शांत होती हैं। चलिए आइए इन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13/3125। ठीक है, तो यहाँ पे 13 है और यहाँ देखिए इसके आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3125। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी गुणनखंड में क्या है, इसके 5 है हर में, अतः ये जो हमारी परिमेय संख्या ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसे देख लेते हैं 17/8। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर की संख्या के गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड इस प्रकार हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, केवल 2 संख्या हमें बार बार मिल रही, तो ये भी जो हमारी जो परिमेय संख्या ये भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 64/455, तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे 455 के, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 5 गुणे 91। ठीक है, तो हम 91 को भी गुणनखंड कर सकते हैं, तो 64/5 गुणे, अब 7 गुणे 13 कर देंगे तो 91 आएगा, 13 7 91 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड 7 और 13 हैं, इसलिए जो हमारा ये हो जाएगी भिन्न जो हमारी है ये क्या हो जाएगी, अशांत। क्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं 15/1600। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसे हम काट भी सकते हैं, 5 तिया 15, 5 से इसको भी काटो तो 5 तिया 15 और क्या बचा 1, 5 दूनी 10, ये 0। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से कितना बच गया, 3, तो यहाँ पे 3 और बट्टा में लिख देंगे 320। अब हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 320 के गुणनखंड देखिए 2, इसे हम 32 गुणा क्या लिख सकते हैं, 10, तो 32 में कितने 2 होते हैं, 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 5 बार 32 और 10 भी है तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 2 और 5 इस गुणनखंड में शामिल हैं, तो अतः ये जो हमारी परिमेय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, शांत। क्या हो जाएगी, शांत। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट वाले को क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे 29 कितना है, 343, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 29 ये किससे कटता है, 7 से। ठीक है, तो 7 गुणे 7 यहाँ पे 3 बार आता है, तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। या फिर दूसरा शब्द इसके लिए क्या है, अनवसानी, अशांत। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है इस प्रकार से, या फिर हम इसे अशांत भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 2 और 5 और उसकी पावर में 3 और 2 लिखा है, यानी कि हमारे जो गुणनखंड है इसमें केवल 2 और 5 ही हैं, तो अतः ये सीधा हो जाएगा, ये शांत है। क्या है, शांत। ठीक है, अगला इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पे इसे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, 5 है और 7 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी शांत हो जा सॉरी अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक अगला गुणनखंड क्या है, 7 है। अतः हम ये इसे क्या रखेंगे, अशांत के रूप में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको 6 बटे या 3 गुणे 5 लिख सकते हैं 15 को। अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, तो 2 बटे 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 बटे 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, ठीक है, शांत भिन्न हो जाएगी। अगला देखते हैं, इसको भी काट सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 35 और बटे में क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10, ठीक है। 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 बटे और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है। ये हमारी शांत भिन्न हो जाएगी। आगे इसको देखते हैं, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसे हम 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21 होता है, तो 7 गुणा 3, 7 त्रिक 21 हो गया, और गुणा 10 है तो 2 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 कट सकता है, पर यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा क्या बच रहा है, 3। अतः ये भी हमारी जो भिन्न है वो अशांत है। क्या है, अशांत, ठीक है। इस प्रकार से हम शांत और अशांत को पहचान सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमें शांत भिन्न प्राप्त हुई है उनका हमें दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। हमने सारी शांत दशमलव भिन्न को क्या कर रहे हैं, शांत जो भिन्न है उनको हमने लिख लिया है। आइए हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दशमलव का मतलब होता है कि अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या का भाग करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे 13 में भाग लगाएंगे किसका, 3125 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 यहाँ, तो 1 0 यहाँ लगा लेंगे, फिर 1 0 और लगाएंगे तो 1 0 और यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक। इसके बाद अभी 13 से अभी भी कम है, तो 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 1 0 यहाँ भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें भाग लगाते हैं। ये कितने बार भाग लग जाएगा, यहाँ पे अभी 4 बार लगाएंगे पहले। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 है 5, 4 3 12, ठीक है। इसे हम माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 2 0 आ जाएंगे और ये 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, 500 आया। अब इस पे यहाँ पे 1 0 और लगाएंगे। अब फिर भाग कितने बार जाएगा, 3125 का यहाँ पर 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 3125 इसमें लिखकर माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है। ये अभी छोटा है, तो अभी 1 0 हम यहाँ और ले लेंगे। अब कितने बार जाएगा भाग, एक बार 5 4 से ट्राई कर लेते हैं, 4 या 12, ये ज्यादा है, 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, फिर हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 तिरिक 18, यहाँ पे पूरा पूरा आ गया है। अब इसे हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, पूरा कट जाएगा, ठीक। तो हमारा दशमलव प्रसार है वो क्या आ गया, 0.00416, ठीक है। तो हम इसे मिटा देंगे और इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे। कितना आया है, 0.00416, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, 17/8। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, 17/8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 में से 8 का भाग, 8 दूनी 16, 1 बचा, फिर भाग में पहुंचे 1 0 लगाएंगे, ठीक है। 8 1 कम 8,
तो यहाँ घटाएंगे 2 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक जीरो और ले लेंगे, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 4 बचे जाएगा, फिर जीरो उतारेंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है, ये कट गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, यहाँ पे दशमलव लगाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2.125। ठीक है, हम इसका दशमलव लिख लेंगे, यहाँ पे मिटा देंगे इसको, 2.125, ये इसका दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्हें हमें तब तक काटना है जब तक पूरी तरह से भाग ना चला जाए। ठीक है, शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। चलिए 15 में भाग करते हैं 1600 का। ठीक है, अगला है 15/1600। ठीक है, तो देखिए 15 लिखेंगे और यहाँ पे 1600 का भाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक यहाँ भी बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक, फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे, अभी भी छोटी संख्या है तो यहाँ भी बढ़ा देंगे। अब एक जीरो हम और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक जीरो ये बढ़ा दिया, अब आया कितना, 15,000। ठीक है, अब हम 1600 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो कितने बार जाएगा भाग इसका, पहले आप देख सकते हैं कितने बार जाएगा, भाग करिए कितने बार जाएगा, 16 पंचे 80। ठीक है, कितने बार, एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नैया 144, 9 बार करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 0 और 16 नैया 144। ठीक है, ये अब हम इसे माइनस कर देंगे तो सॉरी यहाँ पे 0 0 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 600 हो गया। ठीक है, अब फिर से एक जीरो हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितने बार कर देंगे इसका, अब कितने बार, ये 16 से भाग करेंगे कि 6000 से ज्यादा ना हो, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64 ज्यादा हो जाता है, तो 16 तीन 48, यहाँ पे 4800 लिख लेंगे। अब फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1200। ठीक है, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग करेंगे। अब कितने बार जाएगा, तो 16 छक्का 6, 16 सत्ते 112, 7 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 112 लिख देंगे और डबल जीरो। ठीक, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 800। ठीक है, अब एक जीरो हम और ले लेंगे। ठीक, अब 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही भाई, ये 8000 है, ये 1600 है, हाँ 5 बार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो और 16 पंचे 80, भाग कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा इसका, देखिए हम यहाँ लिख लेंगे, कितना आया, 0.00937 ठीक है, ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 क्या है 15। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, 6 में 15 का भाग लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, यहाँ भी शून्य। ठीक, अब 15 चौको 60, ये तो एक बार में ही पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अगला 5 नंबर है, 35/50। ठीक है, चलिए इस पे भाग लगा लेते हैं, यहाँ पे 35 और भाग करना हमें 50 से। ठीक है, तो भाग न पहुंचेगा तो एक जीरो लगा देंगे, यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर 5 से कर 7 बार चला जाएगा ये भाग, तो 7 पना 35। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा,
क्या बचेगा, इसका दशमलव कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है, इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वो क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग सब कोई पढ़ सकते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये हमें निकालना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहली परिमेय संख्या देखते हैं कौन सी है, 43 पहली है 43.1 2 3 4 5, ये पूरा लिख लेंगे 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारी हो गई परिमाण संख्या। अब हम इसे क्या करेंगे, p बटे q के रूप में लिखेंगे। तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इसे p बटे q के रूप में लिखेंगे। तो p बटे q बराबर क्या होता है, 43 और दशमलव हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बाटे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, तो हम नीचे 9 जीरो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 कितने, 1 2 3 4 5 6 8 9, ये 9 जीरो हो गए। ठीक है, ये हमारी संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या के रूप में हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि q के गुणनखंड 2 व 5 के घात के रूप में है, घात के रूप में है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर हुआ। नेक्स्ट सेकंड नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा है, 0.1201। ठीक है, 1201 2001, फिर 120001, फिर 12 यहाँ पे 401। ठीक है, इस प्रकार से, और ये अनंत तक है। ठीक है, यानी ये कभी भी संख्या खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसे हम सीधे लिख देंगे, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका आंसर यहीं तक है, अपरिमेय संख्या है। आइए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 43 पॉइंट। ठीक है, फिर 1 2 3 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है जिसे हम बार बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो संख्या है वो हमारी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये क्या है, हम परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। तो क्या कर देंगे, इसको p बटे q के रूप में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा 43, फिर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पूरी जो भी संख्या दशमलव हटा करके पूरी संख्या को हम उसी प्रकार से लिख देंगे। यह हमने पूरी संख्या एक साथ लिख दी। अब बाटे,
बटे में देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा है उतने ही हम नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे 9 संख्याएं हैं तो 9 बार हम 9 लिख देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 3 3 और यहाँ पे एक कम है 3 3 3, हाँ सही 9 हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो 43 लिखा हुआ है वो ऊपर वाली संख्या के साथ में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा p बटे क्यू क्या हो जाएगा? देखिए माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 6 फिर 4, ठीक है। बाकी सब सेम वही सब है। इस प्रकार से हमारी जो संख्या है वो ये